आज हम सब्जेक्ट वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि कोड 206 के अंतर्गत आता है के बारे में स्टडी करेंगे। कोड 206 वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चैप्टर 5। टॉपिक का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन the amplitude of a carrier signal is varied by the modulating signal voltage, whose frequency is always lower than that of carrier। तो जो कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है उससे हमेशा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लोअर होगी और उस कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज वेरी करेगा। वेरी मीन्स चेंज करेगा एम्पलीट्यूड को। सेकंड पॉइंट है, इन प्रैक्टिस द कैरियर मे बी HF while the modulation is ऑडियो। मॉड्यूलेटिंग जो फ्रीक्वेंसीज है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज होगी और कैरियर में भी HF या MF हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज AM is defined as a system of modulation in which the amplitude of the carrier is made proportional to the instantaneous amplitude of the modulating voltage। modulating voltage का जो instantaneous amplitude है वह उसमें amplitude of the carrier का प्रोपोर्शनल रहता है। लेट द कैरियर वोल्टेज VC एंड मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज VM बी रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस। तो VC इक्वल टू स्मॉल VC इक्वल टू कैपिटल VC साइन ओमेगा CT, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा इक्वेशन VM स्मॉल VM इक्वल टू VM साइन ओमेगा T रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द डेफिनेशन इट फॉलोज दैट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड VC, ये वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड VC of the unmodulated carrier will have to be made proportional to the instantaneous modulating voltage। ये instantaneous modulating voltage है तो ये VM इक्वल टू स्मॉल VM इक्वल टू कैपिटल VM साइन ओमेगा T instantaneous modulating voltage है, तो इसके प्रोपोर्शनल VC को किया जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। When the carrier is amplitude modulated। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, आइए देखते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इट इज रेशियो VM to VC। तो द रेशियो VM to VC इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स M से डिनोट किया जाएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स को।
m इक्वल टू वी एम अपॉन वी सी, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। m की वैल्यू 0 से कम नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन रिलेशन टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द इक्वेशन फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैन बी रिटन एज दिस, a इक्वल टू वी सी प्लस बी एम इक्वल टू वी सी प्लस एम बी सी साइन ओमेगा एम टी। तो यहां पर a है, ये एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, वीसी एम्पलीट्यूड है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का, और वीएम है यहां पर इंस्टेंटेनियस मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। तो दोनों के सम के बराबर ए आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी वीसी तो एज इट इज आ गया प्लस वीएम इक्वल टू एम बीसी साइन ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो आया ए इक्वल टू वीसी कॉमन ले लिया 1 प्लस एम साइन ओमेगा एम टी। The instantaneous voltage of the resulting amplitude modulated wave is, और अब ये तो हो गया एम्पलीट्यूड हो गया ये तो, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या आएगी वोल्टेज की रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में, वो होगी v, स्मॉल v से डिनोट करेंगे, वो होगी a साइन ओमेगा सी टी। a की वैल्यू पहले पता कर ली, वो आई वी सी 1 प्लस एम साइन ओमेगा टी, तो ये पुट कर दी, और फिर साइन ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई, इसको पहले से कर रखा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, तो ऑन सॉल्विंग वी हैव v इक्वल टू वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम बी सी अपॉन 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस एम वी सी अपॉन 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। Thus, the equation of amplitude modulated wave contains 3 terms. जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर है, जो वेव है, उसमें 3 टर्म होंगी। द फर्स्ट टर्म इज वीसी साइन ओमेगा सी टी विच रिप्रेजेंट्स अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, क्योंकि अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा सी है, और टर्म एज इट इज आ गई वीसी साइन ओमेगा सी टी। द 2 एडिशनल टर्म्स आर टू साइड बैंड्स LSB and USB. LSB means lower side band and USB means upper side band. तो VC sin ओमेगा सी टी टर्म के अलावा 2 फ्रीक्वेंसी की टर्म्स होंगी जो कि कहलाएंगी LSB और USB. The frequency of the lower side band LSB is FC minus FM and the frequency of upper side band USB is FC plus FM. जो कि ये जो इक्वेशन है इससे क्लियर हो रहा है, जो मॉड्यूलेटेड कैरियर है उसमें जो कि इक्वेशन में 3 टर्म शो हो रही हैं, तो पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। ये पहली टर्म अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी, दूसरी टर्म हुई लोअर साइड बैंड, तीसरी हुई अपर साइड बैंड। इसकी जो टर्म है, ये टर्म है, इसकी फ्रीक्वेंसी है एफसी माइनस एफएम और इसकी है एफसी प्लस एफएम। Thus, very important conclusion is bandwidth required for amplitude modulation is twice the frequency of the modulating signal to FM. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जो बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी, बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वो होगी 2 FM, यानी ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग
सिग्नल। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली इस तरह से देख सकते हैं हम। ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है एफ सी सॉरी, और इससे एफ एम जो कम फ्रीक्वेंसी होगी एफ सी माइनस एफ एम वो होगी लोअर साइड बैंड की, और एफ सी प्लस एफ एम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी अपर साइड बैंड की। तो ये जो ग्राफ है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसी होगी उसको इस फिगर से अच्छी तरह से समझाया गया है। ये जो एनवलप दिखाया गया है ये वाला, उसका और ये दोनों साइड पे दिखाया गया है। तो ये जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पीक वोल्टेज शो करेंगे। Here Vm equal to V maximum minus V minimum by 2 and Vc equal to V maximum plus V minimum by 2, और Vm is V maximum minus V minimum by 2. This is V maximum, this is V minimum, this is Vm. तो मॉड्यूलेटर जो कैरियर आया वो आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये वाला जो है मॉड्यूलेटिंग कैरियर है, ये वाला जो नजर आ रहा है ये वाला। ये वाला सो m इक्वल टू वी एम अपॉन बी सी, दैट इज वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। अगला पॉइंट है, इफ द पावर ऑफ कैरियर सिग्नल इज पीसी देन पावर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विल बी पीटी प्लस पीटी इक्वल टू पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। ये टोटल पावर हो गई मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। यहां पर पीसी पावर है केवल कैरियर सिग्नल की, दैट इज these are some important points regarding AM modulation.